वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज कटारे ने वृद्ध आश्रम पहुंचकर लिया आशीर्वाद। रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ रिश्तों की दौड़ नहीं बल्कि भावनाओं का संगम भी है। विदिशा के श्री हरि वृद्ध आश्रम में इस बार का रक्षाबंधन के दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही रहा, जहां खुशियां, आशीर्वाद और आंसुओं में भी अपनापन छलक रहा था। विदिशा के श्री हरि वृद्ध आश्रम के इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज कटारे ने आश्रम की सभी माताओं को साड़ियां और मिष्ठान वितरित किए। इस मौके पर माताओं के आंसू खुशी में ढल गए। वे भावावेश में मनोज कटारे और आश्रम संचालक इंदिरा शर्मा व वेद प्रकाश शर्मा को गले लगाकर आशीर्वाद देती रहीं। त्योहारों पर घर की रौनक माताओं से ही होती है। वे अपने बच्चों के लिए मिष्ठान बनाती हैं, नए वस्त्र पहनाती हैं और भाइयों की कलाई पर राखी बांधने जाती हैं। लेकिन आश्रम की इन माताओं की खुशियों पर अपने परिवार से दूर रहने का साया होता है। ऐसे में मनोज कटारे उनके बेटे और भाई बनकर आते हैं ताकि उनकी मुस्कान लौट सके। वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज कटारे पिछले कई वर्षों से श्री हरि वृद्ध आश्रम आकर वृद्धों के भी त्योहार मानते हैं। विदिशा से गुड्डू किरार की रिपोर्ट। प्रांगण है जहां पर दुर्भाग्य से हमारे कुछ बुजुर्ग और कुछ माताएं अपने परिवार से दूर परिस्थितिवश मजबूर हैं यहाँ पर रहने के लिए। हमारी ये कोशिश रहती है कि हर त्यौहार, चाहे वो रक्षाबंधन हो, गुजरिया हो, दिवाली हो, दशहरा हो या अन्य कोई होली का त्यौहार हो, जो भी त्यौहार होता है, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम इनके बीच में आकर के उस त्यौहार को मनाएं, क्योंकि यह परमपिता परमेश्वर की कुछ नियति है ईश्वर की कि उन्होंने इन बुजुर्गों को और माताओं को यहाँ पर अपने परिवार से दूर, अपने पति से, अपने बेटा बेटियों से, अपनी पत्नी से, बहू दामाद से दूर रखा है इनको, और दुर्भाग्य से यहाँ पर अकेले हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इसलिए आता हूँ कि इनको ऐसा ना लगे कि हमारा दुनिया में कोई नहीं है। और जब कोई त्यौहार हम लोग जब बहुत खुशी से, प्रसन्नता के साथ मिठाइयाँ खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं अपने अपने घरों में, मुझे ऐसा लगता है कि हमको यहाँ पर आकर के इनके बीच त्यौहार मनाना चाहिए। तो शायद इनको ये कमी महसूस नहीं होगी जिस कमी को वो हमेशा महसूस करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर आते हैं और हमारी संस्था धर्मश्री के माध्यम से हम हमेशा ये यहाँ पर आकर के इस तरह त्यौहार मनाते हैं और इनकी खुशियों के साथ अपनी खुशियाँ हम बांटते हैं। और हम इसलिए यहाँ पर हर त्यौहार पर यहाँ पर आते हैं। स्थिति भावुक हो जाते हैं बुजुर्ग भी देखते। मैं देखता हूँ कई हमारी माताओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे कई जो बुजुर्ग बैठे हैं जिनके संपन्न परिवार हैं, कई बार देखिए दुर्भाग्य ऐसा है, हमारे समाज की यह विकृति है कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं यहाँ पर जो माताएं हैं जिनके परिवार के जो बच्चे हैं, बेटा बहू है, बेटी और दामाद हैं, वो बहुत अच्छी नौकरियों में है, कोई अच्छे व्यापार में, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इनको छोड़ रखा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा एक बेटी अपनी बुजुर्ग माँ को यहाँ पर छोड़ करके गई। वो अच्छी खासी स्वस्थ थी और शायद कहीं ना कहीं वो अच्छी संपन्न थी, लेकिन वो यहाँ पर छोड़ कर गई। भगवान को जो मंजूर है वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमको यह धर्म निभाना चाहिए कि अगर वो यहाँ पर अकेले रह रहे हैं, हम उनके इस अकेलेपन को, एकाकीपन को दूर कर सकें। उनकी खुशियों में हम अपनी खुशियाँ उनके साथ बांटें, उनके दर्द को हम बांटें। इसलिए मैं यहाँ पर हर त्योहार पर यहाँ आता हूँ।